नमस्कार दोस्तों। वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर जब आप एक ऐसे फिलॉसफर को पढ़ते हैं जिनका नाम है एरिस्टोटल या अरस्तू जिसे आप कहते हैं, ठीक है। प्लेटो के बाद जब आप आते हैं तो प्लेटो के बाद या फिर वेस्टर्न फिलॉसफी में देखें तो तीन ऐसे फिलॉसफर हुए हैं जिन्हें बेस कहा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड का या वेस्टर्न फिलॉसफी का, ठीक है। सॉक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का एक कंसेप्ट है जो कि बड़ा ही रियलिस्टिक लगता है, या फिर मैं कहूँ कि एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपस में बहुत सारी उनकी थ्योरीज को कवर करता है। आपकी डेली लाइफ के अंदर, आपकी फिलोसफिकल लाइफ के अंदर, आपकी नॉलेज के अंदर इस कंसेप्ट का बहुत ही बड़ा महत्व है। जी हाँ, कंसेप्ट बड़ा छोटा सा है, समझने वाली बात है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। कंसेप्ट है आपका फॉर्म एंड मैटर। कंसेप्ट है आपका पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी। कहने का तात्पर्य क्या है? जब एरिस्टोटल से आप कॉजेशन की बात करते हैं, जब आप एरिस्टोटल से फॉर्म एंड मैटर की बात करते हैं, जब आप एरिस्टोटल से पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी की बात करते हैं, तो यहां पर एरिस्टोटल आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा एरिस्टोटल क्या कहते हैं, अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने यहां पर एक गेहूं का दाना रख दिया, ठीक है। अब इस गेहूं के दाने को मान लीजिए आपने पीसा और पीस कर आपने उसका आटा बना दिया। आटे को फिर आपने यूज किया और आटे की आपने रोटी बना दी, और ये प्रोसेस जो है इसी तरीके से आगे चलता रहा। एरिस्टोटल यहां पर फॉर्म एंड मैटर के कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो प्राइमरी स्टेज है आपकी, जो प्राथमिक अवस्था है आपकी, वो कहलाती है आपकी हमेशा क्या? वो एक मैटर है। तो यहां पर गेहूं आपका मैटर हो गया। लेकिन जो न्यू स्टेज है आपकी या न्यू स्टेट है आपकी, जो नई अवस्था है आपकी, वो एक रूप के साथ आपके सामने आएगी, एक फॉर्म के साथ आपके सामने आएगी। तो उसको नाम हमने दिया फॉर्म। तो आटा यहां पर हो गया फॉर्म। तो क्या ये फिक्स है? नहीं। एरिस्टोटल ने कहा ये फिक्स नहीं है, ये धीरे धीरे चेंज होता रहता है। जो आज मैटर है वो कल फॉर्म हो जाएगा, जो कल फॉर्म है वो फिर मैटर बन जाएगा, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक इसी तरीके से चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस तरीके से देखें इस कंसेप्ट को, तो ये सत्कार्यवाद जैसा कंसेप्ट दिखाई देता है, द कॉजेशन थ्योरी ऑफ सांख्य एंड योग फिलॉसफी इन इंडियन फिलॉसफी। इन दोनों का जो कंसेप्ट है सत्कार्यवाद, जो प्री एग्जिस्टिंग इफेक्ट की बात करते हैं या प्री एग्जिस्टिंग कॉज की बात करते हैं, वही कंसेप्ट लगभग एरिस्टोटल भी यहां पर फॉलो करते हैं, या हम एक कंपेयर कर सकते हैं उससे। हम, मैं ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल कॉपी करते हैं, हम इसे कंपेयर कर सकते हैं थोड़ा सा। तो जो गेहूं आज मैटर है, उसको जब मैंने पीसा तो वो आटा बन गया, तो वो फॉर्म बन गई, काम खत्म। अब मैं आटे से कहानी शुरू करूंगा। अब आटा क्या है मेरा, फॉर्म या मैटर? अगर आटा इसी कंडीशन में रखा रहा इनफाइनाइट टाइम तक, तब तो मेरा आटा फॉर्म कहलाएगा। लेकिन अगर इस आटे को मैंने और प्रोसेस कर दिया, या फिर इससे मैंने कुछ और नया बना दिया जो आटे के सामने दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, जैसे मान लीजिए मैंने रोटी बना दी, तो अब आटा फॉर्म नहीं कहलाएगा। अब आपका जो आटा है वो मैटर बन जाएगा, क्योंकि इससे हमने एक नई स्टेट को प्रोड्यूस किया है। और जो रोटी है अब वो फॉर्म कहलाएगी, और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है? तो इसको समझाने के लिए ही हमारे एरिस्टोटल ने एक और नया कंसेप्ट दिया इस चीज को समझाने के लिए, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी, संभावना और वास्तविकता। एरिस्टोटल कहते हैं कि जो मैटर आपके सामने रखा हुआ है, जो रॉ मटेरियल आपके सामने रखा हुआ है, उसके अंदर क्या है? एक्चुअलिटी नहीं, उसके अंदर है पॉसिबिलिटी। उसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं, वो कुछ भी बन सकता है। एक गेहूं के दाने के अंदर बहुत संभावनाएं हैं, वो कुछ भी बन सकता है। लेकिन वो क्या बनता है, ये कहलाएगा एक्चुअलिटी। वो बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन वो क्या बना, ये कहलाएगा एक्चुअलिटी। ये इसकी हिडन एनर्जी है, छिपी हुई शक्ति है इसके अंदर। ये जैसे कि गेहूं है आपका, तो गेहूं के अंदर क्या है? गेहूं एक फॉर्म है जो आपके सामने रखी गई है। एक्चुअलिटी में वो गेहूं है, बात खत्म। लेकिन गेहूं से क्या, गेहूं के बाद क्या, गेहूं से क्या बनेगा? गेहूं में पोटेंशियल तो बहुत है, गेहूं में संभावनाएं तो बहुत है, पॉसिबिलिटीज तो बहुत है। गेहूं कुछ भी बन सकता है। गेहूं से मैं आटा बना सकता हूं, गेहूं से मैं दलिया बना सकता हूं, गेहूं से मैं जो चाहे बना सकता हूं। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एरिस्टोटल क्या कहते हैं, मैंने क्या बनाया वो कहलाएगा उसका एक्चुअलिटी। मैंने एक्चुअल में उसका क्या यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने आपको एक 100 रुपए का नोट दिया और मैंने आपसे कहा कि आप इसको यूज कीजिए और इसको कंज्यूम कीजिए आप।
तो उस नोट के अंदर पोटेंशियलिटी बहुत है, लेकिन उस नोट का यूज क्या किया आपने? आपने उसका खाना खाया तो उसका एक्चुअल यूज हुआ, आपने उसका पानी पिया तो उसका एक्चुअलिटी हुआ। लेकिन एक छोटे बच्चे को अगर मैं वही 100 रुपए का नोट दे दूं तो वो अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ के फाड़ देगा, उसके लिए वो एक खेल का माध्यम हो गया। तो वो उस बच्चे के लिए उस नोट की एक्चुअलिटी है कि वो मेरे लिए एक खिलौना है, लेकिन आपके लिए उससे हम खाना खा सकते हैं, हम पानी पी सकते हैं। इट मीन्स व्हाट? जितने भी मैटर इस दुनिया में हम देखते हैं, जितने भी पदार्थ हम इस दुनिया में देखते हैं, उन सभी मैटर या पदार्थ के अंदर दो तरह के फैक्टर्स हमेशा काम करते हैं। एक जो हमें दिखाई दे रहा है एक्चुअल में, दूसरा जो हिडन एनर्जी उनकी है, जो हिडन पॉसिबिलिटीज उनके अंदर है कि वो क्या बन सकते हैं, वो क्या बन सकते हैं। ये दोनों चीजें हमेशा उसमें एग्जिस्ट करती है, और इन दोनों एग्जिस्टेंस के बीच में ही पूरा का पूरा आपका जो वर्ल्ड है, पूरा का पूरा आपका जो भौतिक जगत है, वो एग्जिस्ट करता है और वो बनता रहता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके या मेरे दिमाग में जो है आ सकता है, या देखिए सभी के दिमाग में आता है। दिमाग में क्या आता है कि सर एरिस्टोटल समझाना क्या चाहता है? बहुत कुछ ज्ञान दे दिया एरिस्टोटल ने, बहुत अच्छी बात है सर, समझाना क्या चाहता है? एरिस्टोटल सिर्फ एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप समझें, ठीक है, ये सब्सटेंस को समझा रहा है, ये द्रव्य को समझा रहा है। एक ऐसा द्रव्य जिसने इस पूरे संसार का निर्माण किया है, सारे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जिसको आप गॉड कहते हैं, आप ईश्वर कहते हैं, आप भगवान कहते हैं, आप अल्लाह कहते हैं, आप जो भी कहते हैं, ठीक है। वो सब्सटेंस का नेचर क्या है, वो सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो एरिस्टोटल कहते हैं कि जो द्रव्य है, ये द्रव्य पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है, संभावनाओं से भरा हुआ है। समुद्र का जो पानी है, उस पानी में अनंत संभावनाएं हैं। वो वेपर बन सकता है, वो आइस बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, अनंत संभावनाएं हैं उसके अंदर। इसी तरह से जो ये सब्सटेंस है इस यूनिवर्स का, उस सब्सटेंस के अंदर ओनली पॉसिबिलिटीज है, वो कुछ भी बन सकता है, वो अनंत संभावनाओं से युक्त है। तो इनका डेस्टिनेशन क्या है, फिर इनका अंत क्या है, ये कहां जाना चाहते हैं, इन सब्सटेंस को क्या चाहिए? तो फिर एरिस्टोटल ने कहा कि इन सब का एक अंतिम बिंदु है, एक लास्ट पॉइंट है, जिसको मैं कहता हूं गॉड, ईश्वर। इट मीन्स, ईश्वर मीन्स व्हाट? अब इस कंसेप्ट से समझने की कोशिश कीजिएगा। आखिर एरिस्टोटल ने ईश्वर किसे कहा? आखिर एरिस्टोटल का ईश्वर कौन है? ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, गेहूं से आटा, आटे से रोटी, ये प्रोसेस जो है ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है, ये लगातार चलता रहता है। तो गॉड कौन है? फाइनल फॉर्म ऑफ ऑल मैटर, सारे पदार्थों की, सारे द्रव्यों की आखिरी अवस्था। मतलब अब इसके आगे कुछ नहीं, ये लास्ट है, ये लास्ट है। अब इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बची। ये एक्चुअलिटी है, ये वास्तविकता है, ये गॉड है, ये भगवान है। अब इसमें कोई संभावना नहीं बची है, ये आखिरी है। इसको हम कहेंगे गॉड। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री में देखते हैं तो केमिस्ट्री में हम नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस मतलब कि जिसके आपका जो आउटर शेल्स है वो कंप्लीट है, उनके अंदर कोई वैकेंसी नहीं है। इंडियन फिलॉसफी में हम एक शब्द का यूज करते हैं निर्गुण। निर्गुण का मतलब क्या है? कि जिसके अंदर गुण नहीं है। नहीं, निर्गुण का मतलब है कि जिसमें सारे गुण हैं, अब उसमें वैकेंसी नहीं है। फिजिक्स में हम एक वर्ड यूज करते हैं, कंडक्टर है, ये आइसोलेटर है। मतलब यहाँ इसमें करंट जो है फ्लो हो सकता है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। अच्छा, लकड़ी में करंट फ्लो क्यों नहीं होता? क्या उसमें चार्जेस नहीं है? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन भी है उसके अंदर, होल्स भी है उसके अंदर, लेकिन वो इतने हैं कि उसमें जगह नहीं है, वो पैक हो गया पूरा, वो कंप्लीट है। तो हर एक मैटर की वो अवस्था, वो स्टेज, वो कंडीशन, वो फॉर्म कि उसके बाद अब कुछ नहीं है, वो गॉड कहलाता है। और ये पूरा का पूरा सब्सटेंस जो है, पूरा का पूरा फिजिकल वर्ल्ड जो है, उसी तरफ अग्रसर है, उसी तरफ चल रहा है। जिस दिन ये उस अवस्था पर पहुंच जाएगा, उस दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, कुछ लोगों ने कहा कि ये हाइपोथेटिकल है, ये काल्पनिक है। लेकिन देखिए, फिलॉसफी है, फिलॉसफी हाइपोथेटिकल ही शुरू होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग,
कि इस कंसेप्ट ने आपको ये समझाया कि हर एक इंसान के अंदर एक पॉसिबिलिटी है और एक एक्चुअलिटी है। आज आप जो भी हैं वो आपकी एक्चुअल कंडीशन है, लेकिन क्या आप उतने ही रहेंगे? क्या आप इतने ही रहेंगे? क्या आप इससे आगे नहीं बढ़ेंगे? नहीं, आप में पोटेंशियलिटी तो बहुत है, आप में पॉसिबिलिटी बहुत है, संभावनाएं बहुत है आपके अंदर। तो एरिस्टोटल ने इस तरीके से आपके सब्सटेंस को, आपके सब्सटेंस की फॉर्म को, सब्सटेंस के मैटर को और गॉड को, प्लस इनकी एक स्पेशलिटी पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी, इन 5-6 कंसेप्ट को एक साथ क्लब करके और समझाने की कोशिश की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।